मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बरसात शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 94% ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया है। रूस के 73% हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी मायरोनेंको ने दावा किया है कि यूक्रेन अब ड्रोन हमलों से निपटने में सबसे आगे निकल गया है। लेकिन रूस के बैलिस्टिक हमलों को रोकना यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है। कीव पर रूस के सबसे भयानक हमले के बाद यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने बेलारूस में 500 टारगेट की पहचान की है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले सप्ताह यूक्रेन के ड्रोन ने बेलारूस के एयर स्पेस में 116 बार घुसपैठ की और बेलारूस में सीक्रेट मिलिट्री ठिकानों का पता लगाया। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को से बदला लेने से पहले ज़ेलेंस्की बेलारूस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन बेलारूस से सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि रूस के इस्तेमाल किए जा रहे बेलारूसी बेस और ड्रोन रूट को टारगेट कर रहा है। बेलारूस इसे यूक्रेन का हमला बताकर खुद को पीड़ित दिखा रहा है ताकि इस जंग में रूस की मदद बढ़ा सके और पुतिन के लिए कीव पर नए हमले का रास्ता साफ कर सके और मॉस्को के हमले को डिफेंस में किया गया हमला बताया जा सके। उधर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर बेलारूस रूस की तरफ ज्यादा झुका तो नतीजे भयानक होंगे। Тому що зараз це або стала динаміка до того, що ми їх повністю зупинили і почали просуватися, бо зараз це не стала динаміка. Ну, декілька місяців, вибачте, це тенденція, але це ще не факт. अब जंग का नया मोर्चा कीव या मॉस्को नहीं बल्कि बेलारूस बनता दिखाई दे रहा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन रास्तों को बंद करने की तैयारी में है जहां से पुतिन की जंग को ताकत मिल रही है। और इसी वजह से अब ज़ेलेंस्की की नजर बेलारूस पर टिक गई है। यूक्रेन की सेना बेलारूस पर नजर गड़ाए हुए है। बेलारूस में रूस के ड्रोन रूट की तलाश कर रही है। सीक्रेट मिलिट्री बेस ट्रैक किए जा रहे हैं। सवाल है कि ये रूस के लिए नई मुसीबत है या जंग का नया फ्रंट खुल रहा है। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस अब बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि ड्रोन लॉन्च और एयर ऑपरेशन के लिए भी कर रहा है। यानी मॉस्को अब कीव पर दबाव बढ़ाने के लिए उत्तर दिशा से भी रणनीति बना रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन अब बेलारूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों की निगरानी कर रहा है जहां मॉस्को की मिलिट्री एक्टिव है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज ड्रोन की मदद से कई एयरबेस, फ्यूल स्टोरेज, ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल ट्रांसपोर्ट रूट, रेडार और एयर डिफेंस की लोकेशन इकट्ठा कर ली है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अब सीधे बेलारूस पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल ज़ेलेंस्की सीधे बेलारूस से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन रूस ने बेलारूस के बेस से बड़े हमले किए तो यूक्रेन पलटवार से पीछे नहीं हटेगा। По всьому фронту найкращий для України, я не скажу, що він супер оптимістичний, але найкращий для України, мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території. बेलारूस इस जंग में रूस का सबसे अहम बैकअप जोन बन चुका है। यहीं से रूस के सैनिकों की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और एयर डिफेंस नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की रणनीति सिर्फ रूस के अंदर हमला करना नहीं बल्कि रूस की पूरी सप्लाई चेन को कमजोर करना है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको लगातार रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस में रूस के मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ गए हैं। बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। और बड़ी बात यह कि रूस बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर ड्रिल भी कर चुका है। यानी कीव पर पूर्व के साथ ही उत्तर दिशा से भी हमले का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन भी अब ड्रोन वॉल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। यानी सीमा के आसपास इतने निगरानी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर तैनात किए जाएं कि रूस या बेलारूस से उड़ने वाला हर ड्रोन तुरंत ट्रैक हो सके।
यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन असली डर अब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का है, क्योंकि ड्रोन को गिराया जा सकता है, लेकिन कुछ सेकंड में आने वाली मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कीव लगातार नेटो से और एडवांस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास अमेरिका का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 है, जो हर तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा नेटो की SAM-T मांबा भी मौजूद है, लेकिन यूक्रेन इन सिस्टम की बैटरियां और इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को पूरी तरह से नष्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। रूस की तरफ से ऑपरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले के बाद रूस के हमलों को रोकना यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम ड्रोन हमलों को तो रोक सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में आने वाली मौत की मिसाइलों से बचने के लिए मजबूत ढाल चाहिए। रूस भी अपनी रणनीति बदल रहा है। पहले सैकड़ों ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए और फिर मिसाइलों से असली हमला किया जाता है। यानी ये सिर्फ फायर पावर की जंग नहीं, बल्कि एयर डिफेंस को थकाने की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा खतरा अब जंग के फैलने का है। अगर बेलारूस सीधे इस युद्ध में उतरा तो यूक्रेन को एक और फ्रंट खोलना पड़ेगा, और अगर नेटो ने इसे यूरोप की सुरक्षा पर खतरा माना तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। ड्रोन, मिसाइल, बेलारूस और नेटो। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं दिख रही, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को चुनौती देती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया अगली रात के धमाकों से डर रही है। यूक्रेन के पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि रूस और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी कई ठिकानों पर हमले हुए। यूक्रेन लगातार रूस की उन ताकतों को कमजोर कर रहा है जो जंग में उसका साथ दे रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के वोरोनेज में बाल्टीमोर हवाई अड्डे पर हमला किया, रूस के तागानरोग में एक एविएशन प्लांट को टारगेट किया, क्रीमिया आइलैंड पर काला सागर तट के पास सेवेस्तोपोल को निशाना बनाया। कीव में अब भी लोग रात को सायरन सुनकर बंकरों से भागते हैं और बेलारूस की सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज़ेलेंस्की अब रूस के साथ साथ बेलारूस को भी सीधा संदेश देने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन जवाब में और बड़ा हमला करेंगे? Був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін अब ज़ेलेंस्की की जंग सिर्फ रूस के एयरबेस, तेल रिफाइनरी या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रही। अब पुतिन के सबसे बड़े बैंकों पर भी ड्रोन खतरे की घंटी बजने लगी है। यही वजह है कि मॉस्को में अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि बैंक भी ड्रोन वॉर मोड में जा चुके हैं। रूस में बैंकों की बिल्डिंग पर एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि कर्मचारियों को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा रहा है। रूस की संसद ने ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद अब केंद्रीय बैंक और बड़े बैंक अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। यानी अगर यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचते हैं तो अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि बैंक बिल्डिंग्स पर लगे एंटी ड्रोन सिस्टम भी उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इस कानून के तहत रूस के सबसे बड़े बैंक, स्पेयर बैंक समेत कई वित्तीय संस्थानों को अपने सुरक्षा नेटवर्क मजबूत करने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के कर्मचारियों को हथियार रखने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने और जरूरत पड़ने पर ड्रोन रोकने का अधिकार भी दिया जा सकता है। यानी अब रूस को डर सिर्फ सैन्य हमलों का नहीं बल्कि आर्थिक हमलों का भी है। और अगर मॉस्को के बैंक, फाइनेंशियल डेटा सेंटर या पेमेंट नेटवर्क टारगेट बने तो इसका असर सीधे रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रूस के सबसे ताकतवर बिजनेस लॉबी प्रमुख अलेक्जेंडर शोकिन ने भी खुलकर माना है कि कंपनियों को अब ड्रोन युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पुतिन के सामने बैठकर उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ छोटे हथियार नहीं बल्कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लेजर सुरक्षा की जरूरत है। Я хотел бы начать с благодарности
8 мая поднимали этот вопрос о сроках исковой давности по формулировке закона, ну и в частности сейчас крупные предприятия. यानी ये जंग अब सिर्फ टैंक, मिसाइल और सैनिकों की नहीं रही। बैंक, कारखाने, डेटा सेंटर और बिजनेस हब भी युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि रूस पहली बार अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी युद्ध सुरक्षा ढांचे में बदल रहा है। पुतिन को डर है कि अगर जेलेंस्की ने रूस के आर्थिक ढांचे पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया तो सिर्फ इमारतें नहीं जलेंगी, बल्कि रूस के वित्तीय सिस्टम में भी अफरा तफरी मच सकती है। और यही वजह है कि अब मॉस्को की सबसे ऊंची इमारतों से लेकर बैंक हेडक्वार्टर तक हर जगह आसमान पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अब यूक्रेन सिर्फ आसमान से हमला नहीं कर रहा, बल्कि रूस के सिस्टम को टारगेट करने की तैयारी में दिख रहा है। पहले तेल डिपो, फिर एयरबेस, अब बैंक और डेटा नेटवर्क। यानी जेलेंस्की की रणनीति साफ है, रूस की युद्ध मशीन को अंदर से कमजोर करो। वॉर एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले महीनों में यूक्रेन सिर्फ विस्फोटक ड्रोन नहीं बल्कि स्मार्ट ड्रोन नेटवर्क इस्तेमाल कर सकता है। यानी ऐसे ड्रोन जो पहले रूस के रडार को स्कैन करेंगे, फिर उसी हिसाब से हमला करने वाले ड्रोन को रास्ता देंगे। अगर ऐसा हुआ तो रूस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारतें भी खतरे में आ सकती हैं। जंग में अब यूक्रेन हर दिन 20 से 25 हजार ड्रोन बना रहा है। रूस थोड़ा कम, लेकिन हर दिन 18 से 23 हजार ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी का काम उसकी मिसाइल पूरा कर रही है। 2026 में दोनों ने 70 लाख ड्रोन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। यही वजह है कि अब मॉस्को में डर सिर्फ धमाकों का नहीं बल्कि अदृश्य हमले का है। कोई ड्रोन कब, किस दिशा से और किस टारगेट पे आ जाए, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि रूस अब अपने शहरों को युद्ध क्षेत्र की तरह तैयार कर रहा है। कीव में मिसाइलों का डर है तो मॉस्को में ड्रोन का खौफ। और इसी के साथ रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा सिस्टम निशान पर है।